Greetings to all of you. This is इंजीनियर चंदन सिंह. चलो प्रैक्टिस सेट 5.2 और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो उस कॉन्सेप्ट में बेसिकली हमें वर्ड प्रॉब्लम समझना है. तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं, किस कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आना है बस इतना ही तुम्हें देखना है. तो फॉर एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज, नंबर, फ्रैक्शन, ट्रांजेक्शंस, ज्योमेट्रिकल शेप, शेप टाइम, डिस्टेंस, ये सब आ सकता है. तो बेसिकली इसमें तुम्हें नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं सीखना है. जो हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 में देखे हैं ना, वही हमें यूज़ करना है. बेसिकली डिफरेंस क्या रहेगा वो भी बताता हूँ. चलो पर उससे पहले ना मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ. बेसिकली हमने जो प्रैक्टिस सेट 5.1 देखा, फॉर एग्जाम्पल एक लेता हूँ. चलो कंसीडर करो, हम लोग क्या करते थे, मान लो ऐसे दो इक्वेशन कुछ भी लिखते थे और हम लोग उसका क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे दो मेथड से. तो जो मेथड से सॉल्व करते थे तो हमें x और y का वैल्यू आता था. तो देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये इक्वेशन है, इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो इसका x का वैल्यू कितना आएगा मालूम है? इसका x का वैल्यू मैं बता देता हूँ डायरेक्ट 4.5 और तुम्हारा y का वैल्यू कितना आ जाएगा मालूम है? -1.5. ठीक है, तो इसका y का वैल्यू आ जाएगा -1.5. ठीक है, मुझे पता है, मैं फटाक से सॉल्व कर लिया. बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, देखो ये दिखता कैसे है. बेसिकली जो तुम ये लाइन ड्रॉ करते हो, हाँ ये दो लाइन, तो जो तुम ये x और y का वैल्यू फाइंड करते हो बेसिकली क्या होता है आखिरकार. तो देखो दो चीज समझो. पहले ये जो लाइन है और ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है. पहली बात ये समझो. अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था 5 सॉल्यूशंस निकालना था ना, हम लोग ने एक कोई भी वैल्यू पुट करके दूसरा निकालते तो पॉइंट्स थे. तो पॉइंट से हम लोग अगर एक्सेस में ड्रॉ करेंगे तो मिलता है. मतलब देखो मान लो, देखो मैंने रफली बताता हूँ, एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, क्योंकि यही सेम चीज नेक्स्ट ईयर है तुम्हें जब ये डिटेल में ड्रॉ करना है. ओके, तो देखो मान लो 2 मिनट के लिए ये समझ लो कि एग्जैक्टली कैसे रहेगा. पता है, सॉरी ये वाई है ना, हाँ. तो देखो ये पॉइंट एक्चुअली किधर आने वाला मालूम है? मैं सॉल्यूशन एग्जैक्ट फाइंड किया ना इसका, तो देखो ये यहाँ पे और मान लो ये यहाँ पे. मतलब अभी ये मैं ड्रॉ ना एक्चुअल में नहीं कर रहा हूँ, या करूँ क्या? देखो ये ड्रॉ ना एक्चुअली एक लाइन ऐसा जाएगा. ये देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ. ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है. और मान लो ये एक लाइन ऐसा जा रहा है. ठीक है, ये कौन सा लाइन है? ये वाले. मान लो ये x + y = 3 है और ये x - y = 6 है. एक्चुअल में ये लाइन यहाँ से नहीं जाने वाला है, मैं रफली बता रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या है, ये देखो ये एक लाइन गया, ये एक लाइन गया, तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे टच करते हैं ना और इंटरसेक्ट करते हैं, वही तुम x और y का वैल्यू फाइंड करते हो. तो ये जो वैल्यू होगा ना, ये देखो मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसे बताया, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं. तो बेसिकली तुमने जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें ये दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड किया. ठीक है, इसको डिटेल में तुम नेक्स्ट ईयर स्टडी करोगे. चलो बस उतना समझाना था कि आखिरकार क्वेश्चन दिमाग में आता रहेगा कि भाई प्रैक्टिकली दिखता कैसे है. तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया. तो देखो अभी इसमें क्या करना है, ये वर्ड प्रॉब्लम में हमको ध्यान दोगे तो हम लोग को एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 5.1 में क्या था, ये दिया हुआ था, हम सॉल्व करना सीखे. अभी इसमें क्या है, वो बनाना पड़ेगा रे, ये भी बनाना पड़ेगा पहले इक्वेशन, फिर सॉल्व करना पड़ेगा. तो सॉल्व करना तो हमें आता है, राइट. चलो तो प्रैक्टिस से डायरेक्ट जंप करते 5.2 पे ना, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया सिखाने वाला है नहीं. चलो बताता हूँ. इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स एंड सम 10 रुपीज नोट. समझा? एक तो एनवेलप है. चलो एनवेलप क्या, मान लो तुम्हारा गुल्लक, तुम्हारा सेविंग. ठीक है, ऐसे मैं समझने के लिए यहाँ पे बताता हूँ. मान लो ये तुम्हारा गुल्लक है, मस्त, जितना पैसा मिला था सब चोरी कर छुपा के यहाँ पे जमा किया. तो मान लो ये 5 रुपीज़ का नोट है. ठीक है, और क्या है, 10 रुपीज़ के नोट है. तो ऐसे बहुत सारे तुमने गुल्लक में रखे. टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट टुगेदर इज 350 रुपीज़. गुल्लक को फोड़ा, मस्त, निकला कितना रुपए, अरे 350 रुपीज़, इतना जमा कर लिया था. ओके, तो number of 5 rupees note are less by 10 than twice the number of 10 rupees notes. अच्छा इसका बताता हूँ. Then find the total number of 5 rupees and 10 rupees notes. रुको अभी पहले समझो. अभी देखो टोटल 350 है ना, अगर एक 5 रुपए का नोट और 10 रुपए का नोट है तो ऐसे 5-5 के बहुत सारे नोट होंगे, ऐसे 10-10 के बहुत सारे नोट होंगे, और ये दोनों का मिला के कितना होगा,
350 होगा। तो कहना है इसे, अब एक और समझो, अगर एक 5 रुपए का वैल्यू है, ठीक है, एक 5 रुपए का नोट है तो एक 5 रुपए होगा, दूसरा भी रहेगा तो 10 रुपए हो जाएगा, एक और रहेगा तो 15 हो जाएगा, ऐसे एक और रहेगा तो 4, ऐसे बहुत सारे होंगे। कहने से ऐसे भी 10 के बहुत सारे नोट होंगे ना। तो मुझे मालूम नहीं कितने हैं ना टोटल, और ये कितने टोटल है 10 के, तो कंसीडर कर लेंगे क्या, मान लो तुम्हारी x, तो मान लेते हैं 5 रुपए के टोटल कितने हैं नोट, x मान लो, और ये डबल x नहीं रे, मान लो इसको y, ठीक है, तो इसको x कंसीडर कर लेते हैं, इसको y कंसीडर करते हैं। कितने टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट एंड टोटल नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। क्यों, क्योंकि सारे को ऐड करूंगा 5 रुपीज वाले और सारे को 10 वाले को ऐड करूंगा तो दोनों का मिला के कितना है 350, दोनों को मिला के मतलब समझा, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 350 पहला इक्वेशन बन गया, समझो। तो लिखता हूँ क्या, लेट जाओ जहाँ लेटना है तुम्हें, मेरा क्या है ना, लेट टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट, पैसा पैसा कितना है, लेट्स कंसीडर x तुम्हारी ना, एंड टोटल नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, हम के बता, मान लेते ना ससुरा y है, ठीक है। पर एक चीज अभी देखो, पहला कंसीडर देखो, टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट टुगेदर इज 350 रुपीज, टोटल अमाउंट ना। अब देखो एक टोटल कितना है नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट x है, ठीक है। अब सोचो इसका कितना रुपए बनेगा, इसको समझाने के लिए मैं अभी समझाता हूँ। देखो अगर एक रहेगा तो 5 रुपीज बनेगा, 2 रहेगा तो 10 हो जाएगा ना, 5 प्लस 5, 3 रहेगा तो 15, 4 रहेगा तो 20। कैसे समझा, तुमने ऐड किया, तो इसको ऐसा बोलो कि एक का वैल्यू 5 है, अगर 3 नोट रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 रुपीज हो जाएगा ना। अगर 4 रहता तो 5 से कुछ 4 से मल्टीप्लाई करते तो देखो ना 20 आता। मतलब एक काम करते हैं, 5, अभी कितना नोट है मुझे नहीं मालूम ना, मैं तो 3-4 बोल रहा था, पर हम लोग ने कितना कंसीडर किया, टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट x, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 5 रुपए वाले नोट का टोटल 5 इंटू x ना। तो कैन आई राइट टोटल अमाउंट ऑफ 5 रुपीज नोट कितना हो जाएगा, 5 रुपए वाले नोट का कितना अमाउंट हो जाएगा 5x, समझो ना। अगर ये 10 नोट रहेगा तो क्या होगा, 5 इंटू 10 50 रुपए तो बनेगा, एग्जाम्पल। ऐसे 10 का भी होगा ना, तो क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ 10 रुपीज नोट क्या हो जाएगा 10x, 10x कैसे हो गया, 10y ना, y का ये है, समझा क्या, ये दोनों चीजें समझो। अब देखो क्या लिखा है, द टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट टुगेदर इज, इसका अमाउंट तो 5x है, इसका अमाउंट 10y है, टोटल टुगेदर मतलब दोनों का ऐड करोगे तो 350 रुपए बने। तो कैन आई राइट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, कैन आई राइट 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 350। अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, यही बोला ना, इक्वेशन बनाना सीखना है, सॉल्व करना तो हम लोग ने बहुत प्रैक्टिस किया। तो देखो ये बन गया, तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हें दिख रहा है तो देखो यहाँ से 5 कॉमन भी ले सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ। अगर तुम्हें आता है तो 5 कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दो, नहीं आता तो ऐसे रहने दो, लेके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। देखो 5 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा x, और यहाँ से देखो 5 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 2, क्योंकि 5 2 से 10 होगा ना, और ये 350, तो देखो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में दे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कहना राइट x प्लस 2y इज इक्वल टू 350 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 7 जा जाना 5, और ये 0 का 0, तो कितना बच्चा और क्या हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 70 ना। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, लेट्स कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो क्या लिखा है सेकेंड कंडीशन, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट आर लेस बाय 10, मतलब 5 रुपए के नोट 10 कम है, किससे, किस वाला नहीं, किससे, ये दूसरा वाला, लेस बाय 10 देन क्या, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। तो देखो टोटल नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितना है y,
वाई, तो इसका क्या होना है ट्वाइस, इसके ट्वाइस से 10 कम, मतलब 2y माइनस 10, मतलब ये मान लो 40 होगा, तो क्या होगा उसमें 10 से 10 कम कर देंगे तो 30 आएगा। समझा क्या? तो कैन आई राइट अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, हेयर कंडीशन क्या आ जाएगा? देखो 5 रुपए का नोट ना, देखो लिखा है नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट, मतलब क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट एक्स है, टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, मतलब ये कम है किसके? ट्वाइस ऑफ 10 रुपीज नोट बाय 10। क्यों ऐसा ही लिखा? और ये जो वैल्यूज आएगा क्या होगा? एक्स होगा ना, क्योंकि 5 रुपए का नोट कम है। मान लो वाई 50 है तो 52 जा 100, 100 में से कम गया 10, तो ये क्या होगा? उतना कम होगा। ये समझो 5 रुपीज के नोट ट्वाइस ऑफ 10 रुपीज के नोट से 10 कम है, तो 10 कम है तो एक कम होगा, क्योंकि ये तो बड़ा नंबर होगा, तो इसलिए 2y माइनस 10 किया। ये देखो इसको भी सिंप्लीफाई करते थे, सेकेंड इक्वेशन बना ले। ये इधर आ, चल ये प्लस है ना, ये इधर आजा आजा, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर ये क्या बन गया तुम्हारा? 2 बन गया। अब ये 1 2 में देखो क्या कर सकते हो, एक दिख रहा है ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, ऐड कर दूंगा तो ऐसे भाग जाएगा ना, तो क्या कर देंगे? एडिंग 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 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मतलब 2 हाँ, तो क्या होगा? लिख लूँ x तुम्हारी दो वाई इक्वल्स टू 70, और ये क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। ऐड करना ना, ऐड मतलब साइन कुछ मत करना, हाथ भी मत लगाना साइन को, पाव भी मत लगाना, ठीक है? तो ये देखो ये कुछ नहीं मतलब 1 टाइम्स x प्लस 1, ये भी कुछ नहीं मतलब प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स x। ए जानना जा रे जा, 7 में से 10 गया 60, हाँ समझा ना? सो 2 मल्टीप्लाई इधर आगे आ जाए, चल 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 नीचे चल, डिवाइड हो गया ना इन शॉर्ट, 2 1 जा 2 3 जा 6 0। हे x कितना आ गया मेरा? 30 और तो x का वैल्यू आ गया। y कैसे फाइंड करेंगे? ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है, पुट पुच x का वैल्यू 20 इन इक्वेशन। कोई इजी दिख रहा है? चलो पहले में डाल देते हैं, क्या भड़क रहा है। एन इक्वेशन 1 को लिख लूँ x प्लस 2y इक्वल्स टू 70 ना, सो x का वैल्यू 30 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। ये 2y है, ये प्लस 30 है, चल इधर क्या हो जाएगा? माइनस 30 करेगा वो ना, तो 70 में से 30 किया तो कितना आ गया? 40 बचेगा, सॉरी 40, तो ये 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 40, तो y क्या हो जाएगा? 40 2 20, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। समझा क्या? तो बेसिकली देखो तुम्हारे 5 रुपए के नोट कितने हैं? देखो 5 रुपीज़ नोट कितने हैं? टोटल 5 रुपीज़ नोट कितने नोट हैं? 30, और 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं? 20। देखा ना, ये कितना है? 20। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जैसे कि 350 हो रहा था ना टोटल, देखो 30 को इनको 5 से करोगे कितना आ जाएगा? 150, और इसको 10 से करो 200 प्लस 150 350 था ना मेरा, इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा। समझा क्या? देखो मेन है तुम्हारा इक्वेशन बनाना, और सब चीज़ें तो तुमने भी सॉल्व किया है, पूरा एक्सरसाइज 5.1 उसमें टाइम पास किया अपन। 5.2 इज मोर अबाउट द अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ का प्रॉब्लम, रियल लाइफ के प्रॉब्लम को मैथ्स के तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। ट्रस्ट में ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इंडस्ट्रीज के सॉल्व किए जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ मैथ्स। मैथ्स के बिना ना होगा जिंदगी, समझे के? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन twice its motion if 1 is added to the numerator। बहुत कुछ लिखा ना, रुको एक एक चीज बता दो। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या?
फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब देखो इधर समझाता हूँ। लेट्स कंसीडर वही तुम्हारी एक्स, वही तुम्हारी दूसरी को तो अभी ऐसा बोलोगे क्या x1 x2 बोल सकते हो, पहली वाली एक्स दूसरी वाली एक्स, मैं y मान देता हूँ, ठीक है। तो एक x है, तुम्हारी दूसरी y है। फ्रैक्शन मतलब डिवाइड। अगर तुम्हें नहीं पता तो चीज़ें समझाने के लिए बता रहे, इतना बेसिक, ठीक है। डिनोमिनेटर मतलब हिंदी में बोलूँ, नीचे वाला, ठीक है। और ये ऊपर वाला, वो ऊपर वाला नहीं है, ये वाला, इसको बोला जाता है न्यूमरेटर, इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। इतना तो बेसिक पता होगा तुमको। अभी देखो क्या लिखा है, तो हम लोग कंसीडर करें, लेट, वही कंसीडर करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो कंसीडर करना पड़ेगा। लेट जाओ जहाँ लेट जाना है तुम्हें, लेट न्यूमरेटर ऑफ किसका, फ्रैक्शन करे, मेरा तो नहीं होगा, इज तुम्हारी वाली, एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज दूसरी वाली वाई। अभी कंडीशन को समझते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। देखो कौन है छोटा गरीब, डिनोमिनेटर। तो देखो डिनोमिनेटर क्या है, y, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन मतलब एक कम ना, कम मतलब -1 लिखो, 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, x, तो इसका ट्वाइस कर दो ना, 2x। देखो और ये जो वैल्यूज आएगा क्या आएगा, ट्वाइस, ये क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वैल्यू क्या होगा, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, देखो ट्वाइस इज लेस देन 1 ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। अंडरस्टैंड, वेरी इजी। और देखो कैसे बना रहा हूँ मैं इक्वेशन को। मेन चीज़ तुम्हें यही सीखना है कि बनाते कैसे हैं इक्वेशंस को। कुछ भी कर सकते हो, इधर भेजो, मैं इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चल आ जाए इधर, -2x हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मतलब प्लस है ना, तो प्लस y इज इक्वल टू ये -1। लेट्स कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या, न्यूमरेटर में एक ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दो, देन द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5। तो देखो कैन आई राइट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या होगा, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर, लो 1 ऐड कर दिया, अरे डिनोमिनेटर में भी ऐड करने बोल रहा है ससुरा, लो ये भी ऐड कर दिया, तो ये दोनों का रेशियो क्या बन जाई, अरे 3:5 बन जाई, तो हमारा काम हो जाई। समझे के, ये हो गया बस ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आपने को आता ना, और इससे भी एक इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, काम बन जाएगा अपना। चल चल इधर ना, इधर उसको इधर मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तू इधर चल रहे। तो देखो ये ध्यान में रखना, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × x, प्रमोशन, 5x हो गई तुम्हारी, 5 × 5, ले इधर से 3y, 3, एंजॉय। अब क्या होगा, 5x, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके, देखो क्योंकि ये हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कैन आई राइट 5x - 3y इज इक्वल टू, देखो ये +3 इधर आई पहले से, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं हाथ लगाया नहीं पाँव लगाया, कुछ नहीं लगाया मैंने उसको, ये +5 उधर जाके -5 बन गया। तो बच्चा मेरा क्या हो, कितना बच्चा, अरे 3 5 में से 3 गया 2, साइन बिगर का -2, ये इक्वेशन नंबर मेरा 2, ये भी 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखो, इस चेहरों को क्या कर सकते हो, कैंसिल, कुछ नहीं जा रहा है, ये -2x है, ये +5। देखो 5 को 2 नहीं बना सकते हो,
बना सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, नहीं बताता हूँ। 2 को 5 नहीं बना सकते ना, बनाने के लिए देखो या तो इस 2 को याद है बताया था 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से करो, एक दूसरे को दे दो, हो जाता है। मत दूसरा ट्राई करो, जैसे कि देखो ये प्लस वाई है, ये -3, हाँ प्लस -3 का तो पहले देखने का। अब ये 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 को 3 बनाना इजी है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये +3y -3y चला जाएगा ना ऐड करके। तो केना राइट, क्या करूँ, मल करूँ, मल मतलब समझा ना, क्या करने का, मल करने का, मल नहीं करने का, मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई इक्वेशन किसको, 1 को बाय किसके साथ, किसके साथ नहीं है 3 के साथ, तो क्या होगा -2x + y है ना, ये पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर 3 से ना, हाँ इज इक्वल टू देखो -1 याद है मैंने बोला तो तुम्हें दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है 3 से, तो ये भी क्या, तो 3 इंटू 2, 3 2 6 और माइनस, तो क्या हो जाएगा -6x, और ये 1 है ना, 3 1 3y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 1 -3। ये इक्वेशन नंबर मेरा 3 हो गया। अभी क्या करोगे देखो, अभी 2 और 3 को ऐड करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या लिखूंगा, चलो हम लोग ना लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3, हाँ, तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पे लिखते हैं 5x - 3y इक्वल्स टू -2, 5x - 3y, 5x - 3y इज इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 2 ना, ये हो गया। और ये क्या है, -6x + 3y, -6x + 3y इज इक्वल्स टू क्या है, कह रहे -3, ची चो, कैसे बोल दे रहेंगे चाइनीज में, ऐसा ची चो ना, छोड़ो, हमको क्या करना है, ऐड करना ना, ऐड का साइन, देखो 6 में से 5 गया 1, और ये माइनस, तो -1 टाइम्स x इन शॉर्ट, चल निकल तुम लोग हटो, ये माइनस माइनस प्लस 3 2 5, तो -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू प्रमोशन 5x, पुट कर दे वैल्यू, पुट x का वैल्यू 5 इन इक्वेशन, कोई भी करो, 1 में कर दे या 2 में कर दे, चलो 1 में कर देते ना, तो -2x + y इज इक्वल टू -1, -2x + y इज इक्वल टू -1, यही है ना, -2x + y इक्वल टू -1 बराबर, तो x का वैल्यू पुट कर दे, तो -2 ये हो जाएगा 5 + y -1, 2 5 = 10, -10 + y इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा y, ये है -1, ये -10 गया तो इधर +10, क्या होगा, 10 में से 1 गया 9, नो वाई, तो तुम्हें फाइंड क्या करना था, x एंड y ना, वही फाइंड करना था, द डिनोमिनेटर फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ना, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो मतलब क्या, न्यूमरेटर क्या है x और ये क्या है y है ना, तो x क्या तुम्हारा ये, देन लिखते हैं, देन फ्रैक्शन विल बी, क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन x/y ना, हमारा फ्रैक्शन क्या था, x/y होगा, x/y मतलब 5/9, समझा कैसे सॉल्व किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लिखा है द सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका, ओह दीपिका, और दोनों का 34, अच्छा दोनों के जोड़ दिए आज, ठीक है, देखो दोनों का जोड़ कितना है, एडिशन 34, 30, ओके, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, अच्छा प्रियंका एल्डर मतलब बॉडी, ये बड़ी है, बड़ी ना, टू दीपिका बाय सेक्स, सॉरी सेक्स, ओह अभी सोचना क्या है, देन फाइंड देयर टुडेज एज, आज का एज हम लोग बता देंगे ना, अरे कुछ भी पूछे हमसे, हम मैथ्स वाले बोलने का, हम सब बता सकते हैं। देखो मान लो प्रियंका को लिखता हूँ P से, दीपिका को लिखता हूँ D से, ठीक है, दोनों का एज कितना है 34, मान लेते हैं, हमको नहीं मालूम, तो प्रियंका मान लो तुम्हारी x और दीपिका भी मान लो तुम्हारी y, ये दोनों का एज क्या है, सम मतलब ऐड, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे सोल्यूशन, क्योंकि दोनों का ऐड करूँगा तो 34, दूसरा क्या है, ये भी डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, बिकॉज सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा,
तो लेट जाओ किस पे, प्रियंका और दीपिका पे नहीं, लेट कब का, टुडेज एज, टुडेज एज कंसीडर करेंगे क्योंकि लिखा है आज का, टुडेज एज ऑफ प्रियंका इज एक्स and today's age of Deepika is Y. ठीक है, अभी क्या लिखेंगे, ओ अकॉर्डिंग डिंगा टू फर्स्ट कंडीशन, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका, मतलब इसका एज तो x है, इसका एज तो y है, दोनों का सम कितना है 34, समझे के फर्स्ट। अभी सेकेंड लिखो, देखो प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6, मतलब प्रियंका बड़ी है किससे, दीपिका से, कितना, दीपिका एज तो y है कितना +6, ये प्रियंका बनेगा ना, मान लो दीपिका अगर 35 है ना, मान लो 24 की है, तो 24 में 6 ऐड करूंगा तो अभी तो 30 बनेगा, और वो प्रियंका है ना, प्रियंका x है, तो प्रियंका के एज y से कितना है +6, तो कहना है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन के होवे x इज इक्वल टू y +6, रीअरेंज कर ले, प्लस वाई इधर भेज देता हूँ, तो क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब 6 हो गया। अरे अभी सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत दिख आंखों में ऐसे दिख जा रहा है, दीपिका ना, कौन है, दीपिका, अरे प्लस वाई माइनस, चल निकल जाएगा ना, ऐड कर दूंगा तो कैन आई राइट, क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ना, लिख लूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, तो कैन आई राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, और दूसरा क्या था x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, समझा, ऐड कर दो, ये +1 अच्छा +1 +2, चल 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 दीपिका कौन थी दीपिका, चल हट, 34 30 + 6 40, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, अब 40 20, ओह ये तो 20 साल की है। अभी दूसरी वाली फाइंड करें, तो दूसरी वाली क्या करेंगे, पुट करेंगे x का वैल्यू 20 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते, कोई भी पुट कर दो, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, तो x कितना है 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 34, तो y क्या होगा 34 माइनस 20 होगा, तो क्या होगा y इज इक्वल टू 14, समझा, तो कौन है ये x, कौन है प्रियंका, अब प्रियंका एज 20, और ये क्या है दीपिका एज 14, तुम्हारे एज की होगी ये तो ना, नो अंडरस्टैंड, कोई दीपिका नाम की देख रही होगी तो फिर तो हो गया। तो मैं हाँ एक बात समझाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दिमाग लगा रहे होगे तुमको शायद एक डाउट आएगा, मैं वो डाउट सोच रहा हूँ क्लियर करूँ। तुम सोचोगे कि प्रियंका और दीपिका का ऐसा बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिसको ऐड करके 34 आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अभी सीरियस जरा एक कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं समझाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। देखो प्रियंका और दीपिका है ना, ये हर एक क्वेश्चन के लिए एक्चुअली ये दोनों का सम कितना है 34 है, तो तुम्हारे दिमाग में आता रहेगा अरे कुछ भी हो सकता है ना, ये दोनों नंबर, ये 1 हो सकता है, ये 33 हो सकता है, ऐसे कोई भी दो नंबर को ऐड करके क्या होगा 34 आएगा। अरे ये 17 हो सकता है, ये भी 17 हो सकता है, ये भी 34 हो सकता है, तो यही वैल्यू क्यों आ रहा है, समझा? इसका आंसर याद है, मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, ग्राफ जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट देता है। अच्छा ये इंटरसेक्ट करता मतलब क्या, मतलब दो कंडीशन, ये दिख रहा है फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, ये दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए।
वो जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो तुम्हारा इंटरसेक्शन होता है, इन शॉर्ट। क्योंकि देखो ऐसे सोचोगे तो बहुत होगा ना नंबर्स, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, बट ऐसा एक ही कंडीशन होगा ये जो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये वाला कि जो ये पहली कौन है, प्रियंका का एज दीपिका से 6 साल ज़्यादा होगा। देखो ना, प्रियंका का एज देखो 20 है, इसका इससे 6 साल ज़्यादा है। ये प्लस दोनों का, ये ना दोनों का एज मिला के 34 होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला ये एक ही एज है और कोई एज आ ही नहीं सकता और ना ही आएगा। अंडरस्टैंड, वेरी कॉन्सेप्चुअल है कॉन्सेप्ट। ये जो ग्राफ जो एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है उसका मतलब है, समझा? अगर नहीं समझा तो ट्राई अगेन, सी द वीडियो अगेन। फिर भी नहीं देखा, समझा, राइट इन कमेंट बॉक्स, आई एक्सप्लेन। ओके, सो लेट्स गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ लायंस, अच्छा शेर, एंड पीकॉक, अच्छा इन अ सर्टेन जू एस 50। ओ, शेर और पीकॉक क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, उनका ही है ना, उनका ही इलाका है। शेर अपने इलाके में होते हैं ना, और क्या कुत्ते अपने, कुत्ता भी शेर होता है, नहीं क्या वैसे है ना, शेर भी कुत्ता, कुत्ता भी शेर होता है अपने इलाकों में, ऐसा कुछ होता है। चलो, द टोटल नंबर ऑफ देयर ए लेग्स है, उनका पैर का हम लोग क्या करें? चलो हम लोग कुछ तो करना पड़ेगा। 140। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन जू। अच्छा हमें पता करना है। अच्छा हमको उनके टंगड़ी दे दिया और हमको बोल रहा है शेर और पीकॉक कितना बताओ। सही है रे, कोई बात नहीं, बोलेगा हम लोग मैथ्स वाले, हम लोग सब कर सकते हैं ना। टंगड़ी दो, कुछ भी दो, सब फाइंड कर लेंगे हम लोग। नाउ अंडरस्टैंड, वही कंसीडर कर लेंगे। एक काम करता हूँ, इनकी एक्स और वाई नहीं कंसीडर करता हूँ, ये बदनाम हो जाएंगे बेचारी। इनकी एक्स और वाई कहाँ से आएगी ना, इनको कुछ और वेरिएबल ले लूँ। एक्चुअली तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक्स और वाई ही है, तो मैं कुछ और ले लेता हूँ, ठीक है? मैं m और n ले लेता हूँ, तुम चाहिए तो x और y लेके ही सॉल्व करना, ठीक है? मैं कुछ और कंसीडर कर लेता हूँ क्योंकि इनको x दूँ अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ना। तो देखो लायन, ऐसा नहीं मैं दे सकता हूँ बट नहीं देता हूँ, ठीक है? कुछ और लेके मैं देता हूँ, तुम x लेके सॉल्व करना। देखो टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक, लायन अगर मान लो कुछ और l ही देता हूँ, ठीक है? l का l, अब पीकॉक टोटल नंबर ऑफ पीकॉक p है। जैसे x और y है ना, वैसे ही ये भी वेरिएबल है, ठीक है? टोटल नंबर मतलब दोनों का मिला के कितना आएगा? 50। हाँ ये तो समझ गया, तो मैं भी यहाँ पे लिख दूंगा। दूसरा कंडीशन समझो, टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। तुम सोचो कि ये क्या इक्वेशन बनेगा, तब तक मैं सारे चीज़ें लिखता हूँ, दिमाग में प्रोसेस करो कि ये इक्वेशन क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, सोचो, मैं तब तक ये लिखता हूँ, ठीक है? सोचो सोचो क्या बनाएगा, क्योंकि वही चीज़ें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। आइडिया आया? अगर आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो डोंट वरी, आई एक्सप्लेन, ठीक है? सबसे पहले सोच रहे होगे कि ये पैर और इनका क्या रिलेशन है ना। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इनके टंगड़ी और इनकी में क्या रिलेशन है। तो ध्यान से देखो, अब मैं शेर बनाने आता नहीं मेरे को, मैं डायग्राम मुझे कभी नहीं आता है, तो मैं उनकी टंगड़ी बना देता हूँ, ठीक है? शेर के कितने टंगड़ी होते हैं? पीछे 2, आगे 2, 4 होते हैं। पीकॉक का कितना होता है? सिर्फ 2 होता है। ये लायन का है ना।
टोटल लेग मतलब ऐड करना है। तो देखो नंबर ऑफ लायन इज एल, ठीक है, टोटल एल लायन है, तो इनके टोटल लेग्स कितने होंगे सोचो। अगर एक लायन होगा तो 4 होंगे ना, एक के तो 4 टंगड़ी। अगर 10 होगा तो 10 इंटू एल, सॉरी 10 इंटू 4 40। अब वो कितने हैं मुझे नहीं मालूम, पर मैंने क्या बोला एल है, तो क्या होगा। देखो जब मैंने तुमको बोला 40 तो कैसे किया तुमने, 10 इंटू 4 किया ना, सब में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। जब मैंने बोला 1 लाइन है तो मतलब 1 इंटू 4 किया, वैसे मैंने बोला एल लाइन है तो मतलब क्या होगा 4L हो जाएगा, समझा। तो लिखता हूँ मैं टोटल नंबर ऑफ लेग्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ लायन विल 4L, ये समझा। अब तुम्हारे दिमाग में पीकॉक का भी आ गया रहेगा ना, क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ पीकॉक विल बी, कोई डाउट नहीं ना, इसके 2 ही होते हैं, इसके 4। अब क्या लिखा है टोटल नंबर ऑफ द लेग्स ना, टोटल नंबर मतलब इसके और इसके दोनों का क्या होगा, दोनों का ऐड करके कितना है 140। तो कहना रहे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन दोनों का लेग, इसके इतने लेग्स और इसके इतने लेग्स, दोनों का कितना है 140। अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं इसको डायरेक्ट इक्वेशन 2 भी लिख सकता हूँ, इट्स अप टू यू। मैं एक 2 कॉमन भी ले सकता हूँ, मुझे दिख रहा है ऐसे, ठीक है। आई टेक 2 कॉमन, लूँ क्या या नहीं लूँ, तुम बोलो। ले लूँगा तो भी हो जाएगा, सीधा ले लेता हूँ, चलो इजी बच जाएगा। 2 कॉमन होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, 2L, और यहाँ पे भी 2 चला गया तो सिर्फ P बचा, यहाँ पे 140। सो देखो मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2L प्लस P इज इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 7 जा 70। तो क्या होगा नेक्स्ट लिखे 2L प्लस P इज इक्वल्स टू 70। सो 2L प्लस P इज इक्वल्स टू 70, ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना 2L प्लस P है, यहाँ पे L प्लस P है। अरे यार इस बार तो प्लस माइनस में नहीं ना, तो क्या करें सब्सट्रैक्ट ना, किसी में से भी किसी को सब्सट्रैक्ट करो, डोंट वरी 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते, ओके। तो P वैसे कैंसिल हो जाएगा ना, इधर भी प्लस P है और इधर भी प्लस P है ना। तो एक काम करता हूँ सब्सट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। सो कैन आई राइट, क्या लिखूँगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर नहीं ये चू है, ये ये क्या है 1 है। पहले इक्वेशन लिख लेना आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे L प्लस पी इज इक्वल्स टू 50, L प्लस पी इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। ये दोनों टोटल का काउंट था 15 के, टंगड़ी का बात नहीं किया था इसलिए मैं 50 है। और यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट ये नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन्स एंड पीकॉक बोला था, ठीक है। तो ऐसा कुछ डाउट आ रहा होगा तो उसके लिए। और ये दूसरा क्या है 70, ठीक है। अब देखो सब्सट्रैक्ट करना है तो मतलब साइन चेंज करना, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। जिसको सब्सट्रैक्ट करना है ना आँख बंद करना, बंद करके सब माइनस कर देना, बस यही करना, नहीं तो आँख बंद कर दो कहीं पे माइनस कर दोगे। तो देखो ये +1 है, ये +1 -2 में से +1 गया, अरे -1 टाइम्स L, चल निकल ए पीकॉक निकलो, चलो हटो। अब देखो 70 में से 50 गया, 20 साइन किसका बिगर का, तो -20। चल तुम लोग भी चलो। कितने लायन है, अरे 20 शेर है जंगल में। हाँ पीकॉक कितनी है चलो पता कर दें, कैसे पुट L का वैल्यू 20 इन इक्वेशन नंबर कोई भी पुट कर दो, ये पहले वाला इजी दिख रहा है ना 1 में। तो क्या लिख लेते हो इक्वेशन L प्लस पी इज इक्वल्स टू 50, लाइन कितने अरे 20 है तो पीकॉक कितना होगा, अरे 30 होगा ना। तो ये तो मिला के इक्वेशन दोनों क्या आएगा, अरे 50। तो कहने राइट P इक्वल्स टू 50 माइनस 20 30, पीकॉक कितने हैं 30, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा था देखो, फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन जू। तो लिखने का नंबर ऑफ लायंस इज इक्वल्स टू 20 एंड नंबर ऑफ पीकॉक 30। समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम। अच्छा फिक्स्ड
मंथली मंथली इनकम सही है, खुश रहेगा बंदा ना। एवरी ईयर देर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ रहा है हर साल सैलरी, हाँ बैठे बैठे मिल रहा है, सही बात है। आफ्टर 4 मेहनत करता रहेगा रे, ऐसे क्या फ्री में देगा क्या इसको। आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज 4,500, गरीब है क्या? गरीब नहीं मतलब कम है, अरे बहुत पुराने जमाने का बात होगा, अरे ऐसा समझो तुम लोग, ठीक है। आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज मतलब 4 साल के बाद इसका 4,500 था, एंड आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी बिकम 5,400 रुपीज़। देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट, तो हर साल कितना उसका बढ़ा और स्टार्टिंग में उसका कितना सैलरी था, ये बहुत पहले की बात है ना। पहले ऐसे सैलरी बहुत, इतना सैलरी मतलब बहुत इनकम होता था रे। चलो मान लेते हैं, हम लोग समझते हैं। तो एक काम करते हैं, देखो इसको ना 2 तरीके से सॉल्व करना है। एक तो मैं तुम्हें इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन चैप्टर से सिखाऊंगा क्योंकि वही चैप्टर सीख रहे हो। दूसरा मैंने ऐसा ओरली भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन को ना अच्छे से समझने का, कभी भी क्या लिखा है, एवरी ईयर देर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन ए सैलरी। अब जो ये सर्टेन इंक्रीमेंट है ना, हर साल एक ही पैसा बढ़ रहा है। मान लो एक साल अगर 200 रुपये बढ़ रहा है ना एक साल में, तो दूसरे साल भी 200 ही बढ़ा, तीसरे साल भी 200 ही बढ़ा। ऐसा नहीं होगा 200 बढ़ा फिर 300 बढ़ा, ऐसा कुछ हुआ रहता तो क्वेश्चन में मेंशन किया रहता, नहीं मेंशन किया मतलब हर साल एक ही सेम अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज 4,500। देखो 4 साल के बाद बोल रहा है, तो देखो मैं तुम्हें डायग्राम से समझाऊं। मान लेते हैं उसका ओरिजिनल सैलरी कुछ तो होगा, ठीक है, ये ओरिजिनल है। 4 साल के बाद मतलब +4, 4 साल के बाद उसका सैलरी 4,500 है। और यही 10 साल के बाद, 10 साल के बाद यहाँ से नहीं ओरिजिनल से बोल रहा है, ध्यान में दो, ये बात ही समझना है। आफ्टर 10 years, देखो यही क्वेश्चन मेन है। आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज मतलब 4 साल के बाद उसकी सैलरी 4,500 थे, एंड आफ्टर 10 साल के बाद उसकी सैलरी 5,400 था। तो 10 साल के बाद यहाँ से, हाँ ये 4 साल के बाद नहीं कह रहा है, यहाँ पे हो गया 5,400। तो पूछ रहा है यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी कितना था, ये हमें फाइंड करना ना। तो एक तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, ऐसे सॉल्व कर लोगे। मैंने बोला ना हर साल सेम सैलरी बढ़ रहा होगा, तो देखो यहाँ पे 4,500 था, यहाँ पे 5,400 बन गया। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए उसको कितना लगा, तुम बोलोगे 6 साल लगा ना, 4 साल तो यहाँ तक हो चुका है और ये टोटल 10 साल है, मतलब ये 6 साल है। तो 6 साल में उसका सैलरी कितना बढ़ा, अरे ये में से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना। तो देखो 5,400 में से अगर 4,500 माइनस कर दूँ, तो देखो 500 इसमें ऐड कर दोगे तो 5,000 और 900 आ जाएगा ना। मतलब उसका 6 साल में सिर्फ 900 रुपये बढ़ा। अगर 6 साल में 900 रुपये बढ़ा ना, तो 1 साल में कितना बढ़ा, वेरी इजी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9/6 कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि 1 साल में सिर्फ 150 रुपये बढ़ा ना, क्योंकि 150 × 6 करोगे तो 900। तो मुझे पता चल गया कि इसका इंक्रीमेंट कितना है, 150। ऐसे यहाँ बेसिक दिमाग लगा के। तो मुझे ये भी पता चल गया कि ये सैलरी इसका स्टार्टिंग का कितना होगा। क्यों, अगर हर साल 150 रुपये बढ़ रहा है, मतलब इसका इधर भी 150 करके 4 साल में बढ़ा रहेगा तो ओरिजिनल रहेगा। देखो 4 साल में कितना बढ़ा रहेगा, 1 साल में 150, तो 4 साल में 150 × 4 600 ना। तो यहाँ पे उसका 600 बढ़ा रहेगा। तो 4,500 में अगर 600 कम कर दो कितना हो जाएगा, 3,900। तो इसका सैलरी ओरिजिनल इतना रहेगा। ये ऐसे ही सॉल्व हो गया, तुम्हारा दिमाग अगर लगता है तो। पर ऐसे मार्क्स नहीं देगी टीचर, ये बोली क्या किया ये ना। ये दिमाग को खोलने के लिए अब हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो पेन चेंज कर लीजिएगा, ब्लू ब्लू ब्लू, ये लोग टट्टी करेंगे, हाँ मतलब येलो पेन यूज़ करेंगे। संजय गेट फिक्स एवरी मंथ सैलरी इंक्रीमेंट आफ्टर 4 years। देखो ओरिजिनल सैलरी हमें पता करना है ना, तो क्या कंसीडर कर लेते हैं, संजय लेट गया कहाँ पे, लेट हिज और ओरिजिनल, और संजय इज ओरिजिनल, ORIGIONAL, नल ओरिजिनल सैलरी वॉज एक्स। कौन है, संजय, चलेगा एक्स ना। अब देखो उसका
हर महीना कुछ तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो इंक्रीमेंट हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। लेट वही हिज इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कब का, एवरी ईयर, ठीक है। एवरी ईयर कितना हो जाएगा, लेट्स कंसीडर वाई, क्यों इंक्रीमेंट ही कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन ही नहीं बनेगा। तो फिर कैसे होगा, आफ्टर 4 years, मतलब 4 साल के बाद हिज मंथली सैलरी वॉज 4500। तो देखो ओरिजिनल कितना था, एक्स था। अभी यहाँ से समझो, यहाँ से तुम्हें और अच्छे से समझेगा। ओरिजिनल एक्स था, उसमें 4 साल के बाद मतलब 4 इंटू वाई कर दूँ, क्योंकि इंक्रीमेंट एवरी ईयर वाई है, मतलब मेरे को पता है, मान लो 150 है ना, तो 4 साल में कितना होगा, 150 इंटू 4 होगा, तो इसको 4y कर दूँ, और ये x मतलब ओरिजिनल, ये दोनों का मिला के कितना आएगा, 4500। देखो ना 3900 में 150 इंटू 4 किया मतलब 600, दोनों ऐड करूँगा तो 4500 ही आएगा ना। इसे तो समझो कैसा हुआ। सो कैन आई राइट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, देखो उसका ओरिजिनल सैलरी प्लस 4 साल में इंक्रीमेंट, ये तो 1 साल में, तो 4 साल में कितना होगा 4y, और ये दोनों टोटल पैसा मिला के कितना बन गया बेचारे के पास, बेचारा नहीं रहेगा, अमीर रहेगा 4500 ना। ये इक्वेशन नंबर 1 बना। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन, हाउ यू आर मेकिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर 10 years इज मंथली सैलरी बिकम 5400। अभी ये भी समझ गया कि ओरिजिनल कितना है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल तो वही है ना, ओरिजिनल सैलरी प्लस उसको 10 साल में जितना उसको पैसा बढ़ा के मिला रहेगा, तो कितना मिला रहेगा 10 इंटू वाई, 1 साल में जितना इंटू 10 कर दूंगा, ये दोनों कितना बन गया 5400। एक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो। अरे बहुत ईजी है ना, ये देखो ये +1 है, ये भी +1 है, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा ऐसे, एक्स गया वाई का वैल्यू मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 मतलब 1, ठीक है। इधर कैसे लिखूँ, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे इधर, चलो इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। सो क्या लिखा है, x + 4y इज इक्वल टू 4500, ये क्या है, x + 10y इज इक्वल टू 5400। चलो सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट करने का मतलब याद है, सबका साइन चेंज है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, +1 चल निकल। अभी 10 में से 4 गया 6y, ये देखो माइनस साइन है ना, बिगर का आएगा तो -6y, साइन ध्यान देना। ये कितना आएगा हमको मालूम है ना, 900 है ना, देखो 5400 में से 4500 माइनस करोगे तो 900। साइन किसका, बिगर का, क्यों, क्योंकि ये बिगर का साइन है ना, बिगर का साइन आता है, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो देखो क्या हुआ 6y इक्वल्स टू 900 ना। तो कैन आई राइट 6y इज इक्वल्स टू 900, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये सब तो तुम्हें पहले बता दिया ना। देखो 3 2 6, 3 3 9, तो कितना आएगा 300 डिवाइड बाई 2 150। उसका ईयरली इंक्रीमेंट कितना है 150 रुपीज़ ही आया ना, देखा पहले बता दिया था। और ओरिजिनल सैलरी भी फाइंड करना ना, तो क्या करेंगे, पुट वाई का वैल्यू 150 रुपीज़, 150 इन लेट्स कोई भी इक्वेशन, इन इक्वेशन देखो कौन सा पुट करना है, 1 में पुट कर दे, 1 में कर देता हूँ। इन इक्वेशन 1 क्या है, x + 4y इक्वल्स टू 4500, x + 4y इज इक्वल्स टू 4500, x का वैल्यू पुट कर दो, सॉरी y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू पुट कर देते हो, तो x + 4 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 4500, 15 4 60 मतलब 600, प्लस x इज इक्वल्स टू 4500, चल इधर क्या आ जाएगा 4500 माइनस 600। तो देखो पहले बता दिया, आराम से सॉल्व कर लेना अगर डायरेक्ट नहीं आया तो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लिखना क्या लिखोगे, संजय ना, संजय's original salary was 3,900 rupees and his yearly increment was 1,500 rupees, समझा, डन। चलो नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ 3 चेयर 2 टेबल 4,500 रुपये, ठीक है।
एंड प्राइस ऑफ 5 चेयर 3 टेबल 7,000 रुपये, फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर 2 टेबल। देखो ऐसा क्वेश्चन कुछ भी रहेगा ना, 2 चेयर 2 टेबल का कुछ भी कुछ भी फाइंड करना रहेगा ना, पहले एक का फाइंड कर लो। एक का बोला ना, एक चेयर एक टेबल का फाइंड कर लेने का मतलब एक्स वाई फाइंड कर लेंगे और एक्स वाई इसको भी दे, चलो दे देता हूँ ठीक है, कुछ और वेरिएबल यूज़ नहीं करता हूँ। तो एक चेयर एक टेबल का फाइंड करेंगे, फिर जितना रहेगा उतना फाइंड करेंगे। देखो अगर समझ रहा है तो 3 चेयर प्लस 2 टेबल, ये दोनों का प्राइस कितना है 4,500। तो मुझे एक चेयर का नहीं पता ना, तो 3 चेयर का कहाँ से पता करूँ? तो एक चेयर का कंसीडर कर लेंगे एक्स और एक टेबल का कंसीडर कर लेंगे वाई। अच्छा नहीं लग रहा मुझे इनको भी एक्स वाई देना, पर दे देता हूँ ठीक है। तो एक का अगर एक्स है एक का वाई है तो 3 का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा ना। क्यों? एक का मान लो 500 रुपये तो 3 का 1500 ना, और इसका जो भी होगा जैसे कि मान लो इसका 1500 तो इसको 2000 दे दूंगा तो हो जाएगा ना, नहीं इसका 3000 आएगा तो 1500 हाँ। तो इसका जो भी होगा एक का 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ठीक है, मुझे भी नहीं मालूम क्या होगा 4,500 रुपीज़। तो वापस वही करते हैं क्या, लेट जाओ, लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज एक्स ठीक है, एंड प्राइस ऑफ 1 टेबल इज वाई ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा, थोड़ा ना दिमाग में चलाओ कि क्या इक्वेशन बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक इक्वेशन बाय योर ओन। 3 चेयर एक का x है तो 3 का 3x बन जाएगा, एंड 2 टेबल मतलब y, एक का टेबल का प्राइस y है तो 2 का y हो जाएगा, और ये दोनों का प्राइस कितना दिया है, दोनों मतलब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4,500 रुपये। समझे के फर्स्ट कंडीशन। अभी अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन मुझे बताओ, जरा सोच के तुम भी सोचो और मुझे बताओ। तो कहने से द प्राइस ऑफ 5 चेयर, एक का कितना है x तो 5 का कितना आ जाएगा 5x, एंड 3 टेबल मतलब एक का y है तो 3 का 3y, और दोनों का कितना है 7,000 रुपीज़ ना। हो गया। अभी क्या, अभी अरे यार इसमें तो कुछ भी सेम नहीं है ना। तो ना इसको सॉल्व करने की भी एक्चुअली 2 मेथड है, यूल अंडरस्टैंड। एक टाइप में आ जाता है क्वेश्चन, बट मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ ठीक है। अच्छा चेक कर लो सही किया ना, 3 2 और 5 3 बराबर है। तो किसी एक को सेम करना है ना, तभी तो कैंसिल होगा, नहीं तो कैंसिल कैसे होगा। तो फिर क्या करें, ये 3 है ये 5 है, ये 5 है 3 है, तो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो ये सेम करो या तो ये सेम करो, कोई भी एक सेम करो ठीक है। चलो हम लोग ना किसको करें, 2 3 3 2, ये छोटा नंबर है, छोटे नंबर से करूँ। चलो y को सेम करता हूँ ठीक है। तो ये 2 है, तो जब इनको सेम करने का एक ही तरीका है, ये इसका जो भी नंबर है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको, और इसका जो भी है इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करूँ मतलब बताता हूँ, तो टेंशन मत लो। इसको 2 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 बन जाएगा ना, और ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 बन जाएगा। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या करेंगे मल करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय कितना करेंगे, बाय 3 कर देंगे ना। तो देखो बाय 3 करोगे तो क्या बन जाएगा सोचो, कैन आई राइट पूरे टाइम्स में 3 लिख दो ना, तो 3 टाइम्स पूरे ब्रैकेट के बाहर पहले लिखना, 3x + 2y = 4,500। तो अभी देखो क्या हो जाएगा सोचो जरा, कैन आई राइट 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x + 3 × 2 6y = देखो अरे रे इधर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना दोनों साइड। तो देखो ये 2 0 ऐसे आ जाएगा, तुम्हें ऐसा नहीं आता तो साइड में आता है ऐसे मल्टीप्लाई करके, ऐसा 4,500 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसा करना है, ऐसा करो ठीक है। मेरे को ऐसा डायरेक्ट आता है, मैं बता देता हूँ। 2 0 ऐसा जाएगा, 3 5 15, 15 का 5 कैरी 1, 4 3 12, 12 and 1 13। तो इक्वेशन नंबर लेट्स कंसीडर इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको भी 6 बनाना है तो ताकि तो y कैंसिल हो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे मल लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो दोनों साइड करना, तो यहाँ पे लिखा 2
इज इक्वल्स टू 7000 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 5 जा 10x, 2 3 जा 6y, 7 2 जा 14 और ये 3 टाइम्स 0, तो इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या करेंगे, देखो ये भी प्लस 6y है, ये भी प्लस 6y है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा ना। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, subtracting equation 4 from 3 ना, तो 3 4 लिख लें, 4 को सब्सट्रैक्ट करना है 3 में से ना, तो 3 क्या है 9x प्लस 6y, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13500, ये था ना, देखो 13500 बराबर, और ये क्या 10x प्लस 6y, 10x प्लस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14000 ना। ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 था। अब सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज कर देते हैं। तो देखो ये प्लस है, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा कुछ नहीं मतलब माइनस। देखो ये प्लस 9 और 10, 10 में से 9 गया 1 ना, 1 मतलब ये कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलता है, साइन बिगर का तो माइनस आ जाएगा। तुम तो चले ही जाओ, शक्ल भी मत दिखाओ। देखो 14,000 में से 13,500 गया तो कितना हो जाएगा, 500 ही बचेगा ना, ऐसे समझ रहे हैं, साइन माइनस का बिगर नंबर माइनस, चलो निकलो ऑटो माइनस, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 500, वैसे माइनस साइन में नहीं आएगा ना आंसर में, क्योंकि चेयर नेगेटिव कैसे हो सकता है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना आया 500, अच्छा 500 रुपये मिल रहा था। अब इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं ना। इन इक्वेशन नंबर लेट्स कंसीडर 1 में पुट कर देते हैं, जो भी 1 रहेगा। 1 क्या है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4500, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4500 ना, ये लिखा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4500। हाँ, तो x की जगह पे डालूँ तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 500 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4500, 5 3 जा 15, 1500 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4500 ना। अभी देखो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 2y बचेगा और यहाँ से चला गया तो क्या हो जाएगा, देखो 4500 माइनस 1500 हो जाएगा। तो देखो ना 4500 में से कितना 1500 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, जरा सोचो तुम लोग भी, वेरी इजी ना। या तो तुम्हें सीधा नहीं आता तो वहाँ पे बाजू में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करके लिख लेना, ठीक है, वो भी तुम्हारे लिए ऑप्शन है। तो ये जाएगा तुम्हारा 3000 हो जाएगा, राइट, और ये 2y, तो इधर डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा 3000 डिवाइड बाई 2, 3000 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1500 ना। अच्छा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1500 और x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 1000, सॉरी x का वैल्यू तुम्हारा आ गया 500 ना। इसका मतलब समझा क्या कि तुम्हारा x क्या कंसीडर किया था हम लोग ने, x कंसीडर किया था चेयर ना। तो प्राइस ऑफ कितना है, देखो टोटल, फाइंड द टोटल प्राइस बोला ना, टोटल मतलब ऐड करना है, राइट। टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल, तो देखो प्राइस ऑफ 1 चेयर कितना x है, प्राइस ऑफ 1 टेबल कितना है 2y, तो दो का फाइंड करना है, इनका ऐड करना है। तो चलो, तो कहना है राइट प्राइस ऑफ, पहले 2 चेयर का फाइंड कर लेते हैं। प्राइस ऑफ 2 चेयर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक का x है तो 2 का 2x हो जाएगा, तो 2 इंटू 500 कितना हो जाएगा, अरे 1000। और प्राइस ऑफ 2 क्या टेबल ना, टेबल का क्या हो जाएगा 2y, मतलब 2 इंटू एक का कितना 1000 तो 2 का होगा 3000। तो देखो दोनों का ऐड ना टोटल, तो क्या हो जाएगा, कहना है राइट टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल इज इक्वल्स टू क्या होगा, कहना है राइट 1000 प्लस 3000 4000 रुपीज़ में आएगा। समझा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट इन 2 डिजिट्स नंबर इज 9, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही अलग है, ठीक है, समझो। पहले क्या लिखा था, सम ऑफ द डिजिट इन 2 डिजिट नंबर। अभी 2 डिजिट नंबर मतलब क्या, जैसे 20 21 ना, ये 2 डिजिट वाले हैं, इनका सम कितना है 9, ये तो ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा, सेकेंड कंडीशन, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझो, कैसे समझाता हूँ मैं, समझो आराम से। मान लो एक काम करते हैं, पहले तो ये कंसीडर कर लेते हैं 2 डिजिट नंबर ना। अभी 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 21, तो इसमें ये अगर ये कौन सा डिजिट होता है, ये कहना है से टेंस डिजिट ना, टेंस यूनिट पे, तो टेंस यूनिट डिजिट हो गया ये। और ये क्या होता है, ये यूनिट के प्लेस पे होता है, तो कहना राइट दिस इज यूनिट्स डिजिट ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, क्या कंसीडर कर लेंगे, वही लेट जाओ, लेट टेंस डिजिट नंबर क्या होगा, डिजिट नंबर इज एक्स ही मान लेते हैं, अभी क्या इनकी भी एक्स, इनके भी दिन अच्छे आ गए ना। एंड यूनिट्स डिजिट नंबर क्या कंसीडर कर लेते हैं, इज वाई। ओके, तो देखो सम ऑफ मतलब x प्लस वाई कितना आएगा 9, ये तो समझ गया। देखो पहला कंडीशन से समझ गया, बट रुको, ये देखो द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। देखो अगर इसको x कंसीडर कर लिया, इसको y कंसीडर कर लिया, तो सेकंड कंडीशन क्या बोला, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब इसको इंटरचेंज कर देंगे, मतलब y को x और x को y कर देंगे। तो ये देखो एक x के ये y को इधर ला दिया और इधर ये कर दिया, तो एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, ये एक्स वाई। तो ये जो अगर क्या बोल रहा है, जो इंटरचेंज कर दिया, मतलब ये वाई एक्स कर दिया, ये क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। एक्सीड मतलब ज़्यादा, बाय एक्सीड, देखो एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ओरिजिनल नंबर क्या है तुम्हारा, एक्स वाई बाय 27। अगर मैं ये ऐसा लिखता हूँ तो गलत हो जाता है, क्यों समझो, क्योंकि देखो जैसा जैसा बोला वैसा वैसे मैंने लिखा, बट गलती क्या इसमें पता है, ये देखो वाई एक्स लिखूँ या एक्स वाई लिखूँ, मतलब तो दोनों सेम ही होता है ना इसमें, बट समझा क्या, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को तुम एक्स वाई लिखूँ या वाई एक्स लिखूँ, दोनों सेम होता है ना, मतलब कोई फ़र्क है क्या, नहीं। बट ये देखो मतलब ये कैंसिल हो गया, तो 27 इक्वल्स टू क्या, समझा क्या, यहाँ पे क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स मतलब सेम ही होता है ना। बट फॉर एग्जाम्पल दो नंबर लेता हूँ 21 और इसको इंटरचेंज कर दिया तो 12, दोनों सेम होता है क्या, नहीं। तो एक्चुअली नंबर सिस्टम में इंटरचेंज करने से सेम नहीं होता, बट इसमें सेम कर इंटरचेंज करने से सेम ही होता है, तो ऐसा होगा नहीं। तो कैसा होगा, तो हम लोग इसको टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। तो उसको मैंने तुम्हें एक टेबल के फॉर्मेट में समझाता हूँ। तो देखो टेबल के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, पहले एक काम करते हैं, एक टेबल समझो, मैं समझाता हूँ। पहला ओरिजिनल नंबर तुम्हारा जो भी है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर, बाद में जो कंडीशन क्या है, कंडीशन जो तुम्हारा लिखा है ना कि जो नंबर मिला है, क्या, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन क्या है, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, यहाँ पे ये लिखा तुम्हें समझाने के लिए। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले एक लिख देता हूँ, यहाँ पे जो डिजिट है ना, वो डिजिट इन लेट्स कंसीडर टेंस प्लेस, ठीक है, जो टेंस वाले के प्लेस पे है, मतलब समझा, जो 10th वाले क्या होता है ना, 20 30 वो बोला टेंस प्लेस बोलते हैं इसको, ये बचपन में सीखा रहेगा। और डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, ये बात समझो जरा, ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद जो नंबर तुम्हें ऑब्टेन मिलेगा, जो नंबर हमें बनता है, ठीक है। और इसके बाद ना हम लोग एक एक्चुअली सम भी फाइंड कर सकते हैं, सम का भी जरूरत है, चलो लिख देता हूँ। अब समझो ओरिजिनल नंबर, देखो ओरिजिनल नंबर हमारा डिजिट टेंस प्लेस पे क्या कंसीडर किया हम लोग ने, देखो यहाँ पे भी किया x ना, टेंस प्लेस पे ये इधर है, इसका आंसर इधर आएगा। टेंस प्लेस पे हम लोग ने डिजिट क्या कंसीडर किया, x, और यूनिट डिजिट पे क्या कंसीडर किया, y।
तो नंबर क्या बनेगा, देखो मैं नंबर को एक्स वाई भी लिख सकता हूं ना, नो डाउट, हाँ लिख सकता हूं, बट लिख दूंगा ना वैसे तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगा ना, पर उसको एक और तरीका है लिखने का। सोचो फॉर एग्जाम्पल 21 21, अब मुझे 21 मिलेगी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना 20 + 1 बरोबर। क्यों लिखा, बिकॉज ये क्या है, टेंस है ना, 20s 30s ना, ये यूनिट प्लेस है। तो ये 20 कैसे आ रहेगा, कहना से 10 × 20, अभी 10 के टर्म्स में, क्योंकि टेंस डिजिट है इसलिए 10 के टर्म्स में लिखा। ये बचपन में सीखता रहेगा ना, 20 को 10 × 2 लिखो। ऐसा क्यों लिखा हो पता है, क्योंकि देखो इसको मैं सेम लिखूंगा तो कहना से फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसको क्या हो जाएगा, सिर्फ डिजिट्स के लिखने की जगह पे मैं टेंस लिखूं, क्या 10x लिखूं, जरा समझो क्यों, डिजिट इन टेंस प्लेस है ना, तो टेंस पे जो 10 होता है, देखो 20 को क्या लिख सकता हूँ 10 × 2, तो अगर यहाँ पे समझो 20 रहेगा तो क्या हो जाएगा 10 × 20 हो जाएगा, और यूनिट प्लेस पे क्या हो गया तो y, तो 10x + y। ऐसा क्यों लिखा समझो, क्योंकि टेंस डिजिट है इसलिए 10 लिखा, 100 डिजिट रहता तो 100x लिखता, ओके। तो सम क्या हो जाएगा, ये देखो सम ये नहीं होगा, ये भी लिख सकते हो नो डाउट, और या फिर x + y लिखूं वो भी, तो कहना है राइट x + y, ठीक है। ये नंबर समझो, मेन नंबर समझना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना 20 + 1, वही तो यहाँ पे भी लिखा, समझा। सो अभी देखो नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इंटरचेंजिंग द डिजिट मतलब ये दोनों को इंटरचेंज करना है, मतलब टेंस डिजिट यहाँ पे चला गया और यूनिट डिजिट यहाँ पे आ गया, तो इंटरचेंज द डिजिट ना, नंबर ऑब्टेन। अच्छा तो ये नंबर कौन सा बनेगा, देखो नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ना, तो अगर हम लोग ने इंटरचेंज कर दिया डिजिट को तो नंबर क्या बन जाएगा, देखो ये जैसे ही x के जहाँ पे था यहाँ पे y आ जाएगा, तो कहना है राइट 10y हो जाएगा, क्योंकि अभी ये y प्लस हो गया और प्लस x, ये तुम्हारा नया नंबर हो जाएगा। ऑब्वियसली इसका भी सम क्या आएगा, वही y + x लिखो या x + y, अंडरस्टैंड समथिंग। तो ये बाद का नंबर है, ये पहले का नंबर है, वही चीज लिखा हो, देखो इसको ऐसा नहीं लिख के मैंने ऐसा लिखा हूँ, तुम्हें ये समझाने के लिए मेन चीज मैंने तुम्हें बताया। अभी तो लिख देंगे एक्सीड द ओरिजिनल नंबर, देखो तो नंबर ऑब्टेन जो ये मिला है ये इससे क्या करा, एक्सीड करा है 27 से। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट दैट कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाई यू कैन नॉट सॉल्व लाइक दिस, अंडरस्टूड, ओके। तो अभी दो इक्वेशन बनाना है, तो पहले तो पता है देखो द सम ऑफ द डिजिट इन 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब क्या दोनों का सम 9 है। अरे दो अगर कहना है राइट एक्स और वाई का सम कितना होगा 9 होगा ना, तो कहना है राइट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, अरे x + y कितना है, सम कितना है 9 है ना, तो x + y = 9 फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन देखो अच्छे से क्या लिखा है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, कौन सा नंबर ऑब्टेन किया, ये किया ना सेकेंड वाला, ये मतलब 10y + x, तो देखो 10y + x द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, ये वाला है, एक्सीड कर रहा मतलब ज्यादा, कितना से 27 से, मतलब ये +27 इसका मतलब, तो 10x + y 10x + y ये एक्सीड कर रहा है कितने से 27 से, एक्सीड मतलब ज्यादा, कितने से 27। ये मेन चीज है समझना, इसको अच्छे से समझो तुम लोग, ठीक है। तो अभी सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखो ये इसको इधर लेके आ जाते हैं ना, इसकी क्या जरूरत है, इधर नंबर रखते हैं, तो देखो इधर क्या हो जाएगा, इसको मैं एक साथ पहले x लिखता हूँ फिर y लिखता हूँ, इसी को अरेंज करता हूँ। देखो ये x को इधर x लिखा है, ये +10x है तो इधर आएगा तो -10x, ये +10y है, ये +y आएगा तो इधर -y = ये 27। समझो ये कुछ नहीं मतलब +1x ना, तो 10 में से 1 गया 9x और माइनस साइन बिगर का 9x, 10y में से 1y गया तो 10 में से 1 गया 9y साइन बिगर का प्लस = 27। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ, समझो। अगर ध्यान से दिख रहे हो तो 9 है, 9 कॉमन ले लूँ क्या, तो और इजी हो जाएगा, ले लूँ तो फिर बहुत इजी बन जाएगा। एक काम करता हूँ इक्वेशन 2 इसको ले लिखता हूँ, 9 कॉमन दिख रहा है तो कैन आई टेक 9 कॉमन,
तो यहाँ पे देखो माइनस एक्स बच जाएगा और यहाँ पे सिर्फ वाई बच जाएगा इज इक्वल्स टू 27। ये देखो ना कैंसिल भी होने वाला है। और क्या चाहिए, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाई 9 वन जाना 3 गया ना, तो क्या होगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, देखो प्लस वाई माइनस वाई, चल तो क्या करें, सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं, तो क्या करेंगे एडिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है x प्लस वाई ना इक्वल्स टू 9 और इक्वेशन नंबर ये क्या है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो चल निकल प्लस वाई प्लस 2y 9 प्लस 3 12 ओ 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 6 y का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, x मिल जाएगा। हाँ पुट कर देंगे y का वैल्यू 6 इन इक्वेशन लेट्स कंसीडर, कोई पुट करो 1 में पुट कर दे, 1 ही में पुट कर देते ना, 1 भी खुश हो जाएगा। क्या हर बार मेरे में पुट कर रहे, मेरे में पुट करो ना। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, x y का वैल्यू कितना है 6 इक्वल्स टू 9, इधर क्या प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा ना, तो 9 माइनस 6 कितना आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। तो देखो क्या क्वेश्चन लिखा था, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। देखो हमारा टेंस डिजिट मतलब 3 है और यूनिट डिजिट हमारा y था ना, देखो यूनिट डिजिट हम लोग ने y, तो नंबर क्या होगा टेंस 3 और 6, तो नंबर क्या हो जाएगा वो, कैन आई राइट द नंबर विल बी, सोचो क्या होगा, नंबर क्या हो जाएगा हमारा, कैन आई राइट 3 और यहाँ पे और ये 6 36। देखो ये दोनों नंबर को अगर 3 और 6 ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैन आई से 9 आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन जो लिखा है ना, अगर तुमने इसको क्या किया इसको देखो चेक करो, सेकंड क्या लिखा है, अगर तुमने इसको एक्सचेंज किया ना, तो देखो इसको कर दिया रिप्लेस किया तो क्या होगा 6 को और ये 3 तो 63 हो जाएगा। और ये क्या है, देखो यहाँ पे लिखा था पहले वाले नंबर से 27 ज़्यादा है ना, देखो 36 प्लस 27 करोगे तो 63, तो ये 36 एक ही कंडीशन है, एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओ ए बी सी, मतलब ए बी सी बोल रहा था मैं, द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी। अच्छा मतलब कुछ इस तरह से बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में एंगल ए का मेजर, लेट्स कंसीडर ये ए, एंगल मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी, मतलब ये दोनों का सम जितना उतना ही आएगा जितना ये ए का आएगा। ऑल्सो द रेशियो ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज 4:5, रेशियो दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखो अभी ये 3 दिया है ना, तुम 3 अगर अननोन कंसीडर करोगे तो बहुत तकलीफ देगा, 3 अननोन मतलब 3 इक्वेशन एक्चुअली तुम्हें लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, क्योंकि इसको 3 अननोन मत कंसीडर करना। और वेरिएबल मतलब ऐसा नहीं करूँगा लेट्स कंसीडर एंगल बी इज एक्स, ये वाई और जेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करो, 2 को कंसीडर कर लो, थर्ड को उनके टर्म्स में लिख दो, और थर्ड को उनके टर्म्स में लिखने के लिए कंडीशन भी तो दिया, देखो एंगल ए कितना होगा सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी, तो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी और सी, तो मतलब एंगल ए कितना होगा जितना बी और सी का एडिशन। अगर बी और सी को मैं कुछ मान लूँ तो दोनों का सम एंगल ए हो जाएगा ना, तो मतलब एंगल ए मुझे कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ना। तो एक काम करता हूँ, क्या वही हम लोग लेट जाएंगे ना, लेट एंगल ए इज, इनके भी दिन आ गए, एक्स एंड एंगल बी इज वाई। तो अभी बताओ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, क्या लिखा है, द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी एंड एंगल सी, ओ सी बी कितना है एक्स, सी कितना है वाई, तो एंगल ए का वैल्यू आ गया, समझा। एंगल ए को कुछ और कंसीडर नहीं किया, इनके टर्म्स में लिख दिया। अरे यार एक ही वैल्यू मिला, अब दूसरा कहाँ से मिले, कुछ तो लिखा भी नहीं है। अच्छा ये दोनों रेशियो भी लिखा ना, ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी इज 4:5, मतलब रेशियो ऑफ एंगल बी अपॉन एंगल सी इज
कितना है 4:5 दिया है, b क्या है x और ये क्या है y, मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू 4/5। अच्छा यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4y ना, इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको और ये इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 4y। एक काम कर दो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो इधर कुछ नहीं मतलब 0 हो जाएगा, तो 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर ओ माई गॉड 2। बट द प्रॉब्लम इज, अगर ध्यान से देखो लोगे, हम लोग तो हमेशा इक्वेशन एक्स वाई और कांस्टेंट में सॉल्व करते हैं, ये ए है यार, ए के तो कुछ तो वैल्यू रहेगा तो ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व होगा क्या, नहीं कर सकते। क्यों, ये एंगल ए है, ये वैल्यू होना चाहिए या तो वेरिएबल होना चाहिए, तो दिमाग लगाओ कि कैसे सॉल्व होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ध्यान से एक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, देखो कहीं भी मेंशन किया नहीं है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। तुम बोलोगे सर मुझे पता है, अरे मुझे भी पता है कि तुझे पता है, बट ये यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ये समझो। तो कैन आई राइट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑफ, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑफ नहीं एज कितना था ना, तो एंगल क्या है, कैन आई राइट एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए बोल रहा था रे मैं, वो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल बी तो मुझे पता है एक्स, एंगल सी क्या है मेरे को वाई, एंगल ए के जगह पे यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ए के जगह पे क्या पुट करूँ, कैन आई राइट एक्स प्लस वाई। एंगल बी के जगह पे देखो इसका वैल्यू ये है, तो ऐसा डबल लाइन मार देता हूँ, एंगल बी, बी मेरी बी भी नहीं, बी भी नहीं है, ये एक्स है, हाँ एक्स चलेगी। एंगल शी, शी का साइन ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, शी क्या है मेरा कहने से वाई है ना, ये तीनों का कितना है 180 डिग्री, समझा। तो अभी देखो, अभी ये ऐड उड हो रहा है कुछ, हाँ ऐड हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x और ये y प्लस वाई 2 है ना, तो कहना राइट 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले ली गया तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, 80 का 180 का हाफ 90, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, ए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे चाहिए तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो देखो अभी गौर से देखो इस 3 और 2 को, क्या कर सकते हो, अरे यार कुछ सेम ही नहीं है, पर मुझे प्लस माइनस दिख रहा है, दिखा ना ऐसे, इसको पकड़ने का, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस 4y, ये माइनस 4y निकल जाएगा ना। एक काम करते हैं, क्या करेंगे, मल करेंगे ना, मल करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ना, तो कैन आई राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 4 ना। तो देखो 3 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 है, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअली ना यहाँ पे फिर अपने को ना ये करना ही नहीं चाहिए, इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो भी चलता, अब ठीक है किसको पता रहता है, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू वाई 4y, 9 4 सा 36 और ये 0 का 0, तो इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करें, अरे हमको पता है ना क्या करना है, ये क्या है 2 और 2 4 को ऐड करना है ना, तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 मतलब 4 रे ना, 2 एंड 4, 2 क्या है 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 क्या है, यही तो है, आजा 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 4y इज इक्वल्स टू 360 ना, ऐड करेंगे मतलब साइन वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा 9x, चलो तुम लोग तो हट जाओ, 0 प्लस 36 वही रहेगा 36, 336 ना 360, सो x क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इधर, तो 360 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9 4 जा, ये 0 का 0, सो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 40, समझा।
अब y कैसे मिलेगा, पुट कर देंगे, तो पुट x का वैल्यू 40, कोई भी लेट्स कंसिडर है पहले वाले इक्वेशन के दिन है, अच्छे दिन ना, 1 की तरह, 1 नहीं, 1 के अच्छे दिन नहीं है, छोड़ो, 2 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 में कर देते हैं, 1 नहीं, क्योंकि यहाँ पे पुट करूँगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ओके। तो 2 में 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी लिखा ना, इन इक्वेशन नंबर 2 के दिन आ गए। अच्छा क्या होगा, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, 5x का वैल्यू कितना है 40 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, 5 4 ज़ा 20 और ये 0 का 0 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। देखो इसको इधर लेके जाने से इसको इधर लेके जाता ना, माइनस से प्लस हो जाएगा, समझा। तो 200 इक्वल्स टू माइनस है, तो इधर जाके 4y, 4 इधर डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू y, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 5 और 0 50, तो y का वैल्यू कितना आ गया 50। अभी एक्स वाई तो मिल गया, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल मतलब तीनों एंगल ना, तीनों एंगल है, तो हमें एक्स वाई मिल गया। अभी थर्ड वाला कैसे मिलेगा, इससे, समझा। या तो तुम इससे ए फाइंड करो या तो तुम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, ये दिख रहा है, ये भी तो इक्वेशन है, यहाँ से भी तुम सॉल्व कर सकते हो ना, कोई भी डालो, दोनों चलेगा। तो एंगल ए फाइंड कर लेते हैं, चलो, राइट। सो कैन आई राइट अच्छा बाय द वे एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिख दूँ, तुम्हारा एक्स क्या कंसीडर किया था, एंगल ए, तो तुम्हारा ये हो गया एंगल ए, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, और ये क्या हो गया तुम्हारा एंगल बी ना, ये तो कंसीडर किया था। अभी देखो एक्स एंगल ए कंसीडर किया था, एंगल बी एंड सी नहीं, एंगल देखो 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 ले एंगल ए इज एंगल बी प्लस सी ना, तो एंगल बी एंड सी, एंगल बी इज एक्स ना, गलती हो गया ध्यान से, एंगल बी इज एक्स और एंगल सी इज वाई, वाई बिकॉज एंगल बी और सी मतलब एक्स प्लस वाई ना, तभी एंगल ए आएगा, एंगल ए नहीं कंसीडर करूँगा, ध्यान में रखना, ठीक है। सो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बी, ध्यान देना एंगल बी, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एंगल सी हो जाएगा, ओके। सो एंगल ए क्या होगा, कहने से एंगल ए का वैल्यू एंगल बी और एंगल सी के इक्वल है, मतलब 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ गया 90। सिर्फ ध्यान में देना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था, सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी इज एंगल ए, तो एंगल ए क्या है बी और सी का, तो बी और सी को हम लोग ने क्या किया, देखा हम लोग ने बी और सी को कंसीडर किया था, ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया, ध्यान दे देना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, डिवाइड द रोप ऑफ द लेंथ 560 सेंटीमीटर इन टू पार्ट सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू द 1/3 पार्ट ऑफ द लार्जर पार्ट। मतलब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन कि जो रोप है ना, ये मान लो रोप है, कितना लेंथ है 560 सेंटीमीटर ना, 560 सेंटीमीटर का ये रोप है, रस्सी है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। अच्छा दो पार्ट में एक छोटा एक बड़ा होगा, तो देखो कह रहा है इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड करो कि छोटा वाला लेंथ इज स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट, मतलब इसको हम लोगों को कंसीडर करना है। तो एक काम करते हैं, स्मॉलर पार्ट और बिगर पार्ट में किया, अभी हम लोग इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक को एक्स कंसीडर करते हैं, एक को वाई कंसीडर कर लेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, कैन आई राइट द लेंथ ऑफ ना, लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट ना, लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, लेट्स कंसीडर एक्स, ठीक है, एंड लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ बिगर ना, बिगर क्या हो जाएगा, और लार्जर लिखा तो लार्जर लिख देते हम लोग, लार्जर पार्ट इज वाई। तो एक बात समझो, अभी जो कंडीशन लिखा है ना वो तो मैं लिख दूंगा उसका वैल्यू क्या होता है, पर उससे एक इक्वेशन आएगा, मतलब मैं चलो लिख देता हूँ, लिखा है ना सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट क्या है एक्स, तो अकॉर्डिंग टू लिखता तो फर्स्ट कंडीशन या कुछ भी ऐसा लिखो चलेगा, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट क्या है एक्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट ऑफ द इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट क्या है वाई, मतलब 1/3 बाय वाई, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या, ये मल्टीप्लाई ना, मतलब y/3,
तो कहना राइट 2x इज इक्वल टू, मतलब y/3 है ना, एक काम करो इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मिल जाएगा, 2 3 से क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू y। इसको इधर लेके आ जाओ, इक्वेशन ही बना लेते हो, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये तो एक इक्वेशन मिल गया रे। अब क्या 2 इक्वेशन चाहिए तो ही सॉल्व होगा ना, दिमाग लगाओ। ये डायग्राम बना दिख रहा है, कहना से x प्लस वाई को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 560 आएगा ना। ये भी तो एक इक्वेशन बन गया, क्योंकि लेंथ ऑफ रोप कितना है 560, स्मॉलर पार्ट और बिगर पार्ट दोनों को जोड़ के ही तो 560 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेट्स कंसीडर सेकेंड कंडीशन। ठीक है, इसको मैंने सेकेंड कंडीशन कंसीडर कर लिया। कैन आई राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 560। अंडरस्टैंड दिस? ओके, अभी देखो, अभी इसको सॉल्व करना है वापस। ये देखो माइनस वाई प्लस वाई ऐसे ही निकल जाएंगे, भाग जाएंगे ना। तो क्या करेंगे, एडिंग, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 560 ना। ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। ऐड करो इसको तो क्या होगा 6x प्लस x 7x, चलो इज इक्वल टू 560। तो एक काम करता हूँ, लिखता हूँ 7x इक्वल टू 560 ना। कैन आई राइट नहीं क्या लिखा था, 7x इक्वल टू 5, चल 7x इक्वल टू 560 ना। मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा 560 डिवाइड बाई 7। देखो 7 1 जा 7 8 जा 56 होता है ना, 80 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 80। अब y वही इक्वेशन पुट कर दो, इस बार सेकेंड में करूँगा, ठीक है, पहले वाले को नहीं दूंगा। पुट x इक्वल टू 80 इन इक्वेशन नंबर 2। तुम 1 में कर लेना, ठीक है, मैं 2 में करता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 560 है ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 560। x का वैल्यू कितना है 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 560। ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 560 माइनस 80, तो 60 में से 80 जाएगा क्या, नहीं 20 कम हो गया तो 480 हो जाएगा ना। 480 प्लस 80 कितना हो जाएगा 560 आ गया। तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या लिखा है पहले देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट हम लोग ने क्या कंसीडर किया y का लेंथ कितना है 480। तो क्या होगा लिखने का, लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट इज 480। समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वर 60 क्वेश्चन। अच्छा, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स वुड बी सब्सट्रैक्टेड। अच्छा, 1 मार्क्स कम हो जाएगा गलत टिक किया तो। यशवंत हैड अटेम्प्टेड all the questions and he got total 90 marks. Then how many questions he got wrong? अरे बाबा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली पेपर किस टाइप का होता है मैं बताता हूँ। एक्चुअली कैसा होता है, तुम लोग कभी सुनो ऐसा एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो बड़े बड़े एग्जाम देते हैं ना, उसमें क्या होता है, अगर तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तुमने राइट किया तो उसको मार्क्स कुछ मिलेगा। जैसे कि इसको कितना मार्क्स मिला, अगर राइट देखो द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स, और तुमने गलत किया ना तो 1 मार्क्स कम हो जाएगा। मतलब समझो जरा, मान लो तुमने 5 क्वेश्चन ना राइट किया है, तो राइट किया तो 5 क्वेश्चन का 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन का 2 मार्क्स है तो 10 मार्क्स मिला। बट तुमने 6th वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया रॉन्ग किया ना तो 1 मार्क्स कम हो जाएगा। मतलब वो जो तुम्हारा 10 मार्क्स मिला था ना उसमें से 1 मार्क्स कम हो जाएगा, तो 9 मार्क्स ही रह जाएगा। समझा कैसे होता है ये एग्जाम? तो क्या लिखा है, 1 मार्क्स वुड बी सब्सट्रैक्टेड। यशवंत हैड अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन। देखो उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, कितने क्वेश्चन थे 60 क्वेश्चन थे, एंड ही गॉट टोटल मार्क्स, टोटल कितना इसको 90 मार्क्स मिला। तो उसने बोला कि कितने क्वेश्चन इसने रॉन्ग किया है ना। तो अभी एक बात समझो, अभी ये रॉन्ग कितना क्वेश्चन किया ना, ये ऐसे नहीं समझेगा तुम्हें। इसके लिए ना एक काम करो, थोड़ा समझना पड़ेगा एक क्वेश्चन को। और अच्छा, इसका मतलब समझाता हूँ, यशवंत हैड अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, इसका मतलब ये कि अगर वो क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं करता ना, जब तुम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसका ना ही मार्क्स मिलता है ना ही मार्क्स कम होता है। तो
तो इसलिए इसने लिखा कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उसका मतलब ये होता है एक्चुअल में। तो एक काम करते हैं, टोटल कितना है 60 क्वेश्चन है ना। इनकरेक्ट क्वेश्चन के कितने 1 मार्क्स सब्सट्रैक्ट होता है और करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स ना। तो कैसे करोगे सोचो, अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको भी। लेट कंसीडर क्या होगा, द करेक्ट आंसर वुड कैरी कितना मार्क्स 2 मार्क्स ऑफ 1 क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं हम लोग, सोचो तुमको थोड़ा समझाता हूँ मैं, ये ऐसे नहीं होगा तुमसे। मान लो ये पेपर उसने दिया, इसमें 60 क्वेश्चंस दिए, ठीक है, ऐसा 1 2 3 सब ने उसने करे लिया है, ठीक है, ऐसे टोटल करके कितना है इसका टोटल 60 क्वेश्चन है। अभी क्या करते हैं हम लोग, कहने से मान लो ये राइट था, ये भी राइट था, ये भी राइट था, ये रॉन्ग हो गया, ये राइट, ऐसे रॉन्ग राइट रहेगा ना। कहने से जितना क्वेश्चन राइट किया है प्लस रॉन्ग, ये दोनों का मिला के कितना आएगा 60। इक्वेशन बनाना सिखा दिया। राइट क्वेश्चन प्लस रॉन्ग क्वेश्चन दोनों का मिला के क्वेश्चन टोटल कितना होगा 60। तो मतलब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक्स और वाई, वो समझा क्या। लेट कितना क्वेश्चन उसने राइट कंसीडर किया, एक्स कंसीडर कर लेता, ठीक है। लेट किसने अटेंड किया, ये यशवंत ना। लेट यशवंत हैड अटेम्प्टेड एक्स राइट क्वेश्चन, हैड अटेम्प्टेड क्या लिखा है, द करेक्ट आंसर ना, राइट अटेंडेड एक्स राइट क्वेश्चन, मतलब इसका मतलब क्या, राइट क्वेश्चन और इसका मतलब राइट आंसर भी बोल सकता हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे इसमें आंसर लिखा है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किया है उसने, एक्स जिसका आंसर राइट है, ठीक है। और क्या कंसीडर कर लेते हैं, वाई कंसीडर कर लेते हैं, क्या है यशवंत, सेम यशवंत हैड अटेम्प्टेड वाई रॉन्ग आंसर। ये बात समझो, मतलब क्या, जैसे कि ये बोला ना, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ऐसे कितने रॉन्ग अटेम्प्ट किया वाई और ये एक्स। तो एक बात तो समझ गया कि टोटल 60 क्वेश्चन है, मतलब राइट और रॉन्ग दोनों का मिला के 60 होगा। तो कहना इसे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अंडरस्टैंड, एक्स प्लस वाई, ये राइट रॉन्ग दोनों का मिला के कितना क्वेश्चन है, अरे 60 क्वेश्चन है, समझा। अब सेकंड देखो, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स वुड बी सब्सट्रैक्टेड। देखो अभी यहाँ पे समझो, इसको भी, इससे भी इक्वेशन बनाना तुम लोग सीख जाओगे। कहने से अगर इसने ये करेक्ट कर लिया तो इसको 2 मार्क्स मिला, ये भी करेक्ट किया उसने 2 मार्क्स मिला, ये भी करेक्ट किया 2 मार्क्स, ये किया तो क्या हो गया -1 मार्क्स हो गया ना। मैं बोला ना, जैसे 5 बोला था 10, तो उसमें से 1 कम हो गया, मतलब 9 मार्क्स हो जाएगा। तो इसने राइट कितना अटेम्प्ट किया एक्स, तो इसको मार्क्स कितने मिलेंगे, कहने से अगर 10 इसने राइट अटेम्प्ट किया तो 2 मार्क्स एक के पीछे मिल रहा है, तो 10 के पीछे कितना होगा 20, 10 इंटू 2 किया तो x के पीछे 2x हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन जरा समझो, क्योंकि मार्क्स का बात किया है, तो 2 मार्क्स एक के पीछे मिल रहा है और टोटल कितना राइट अटेम्प्ट किया x, तो 2x इतना क्या हुआ उसका राइट, उसमें से 1 मार्क्स सब्सट्रैक्टेड, मतलब कम हो रहा है ना, मतलब माइनस किया। देखो जैसे ऐसे 5 रहेगा या 3 मान लो, 3 में से 1 कम हो गया, तो टोटल इतना राइट किया है, माइनस रॉन्ग के पीछे कितना मार्क्स जा रहा है 1 मार्क्स, तो 1 मार्क्स एक के पीछे जा रहा है, ऐसे कितने हैं टोटल y, तो 1 इंटू वाई, इतने मार्क्स उसके कम हो जाएगा। जैसे समझो ना, ये 10 था तो 10 में से ये 1 रॉन्ग किया तो 9 हो गया, और ऐसे करके उसको टोटल मार्क्स कितना मिला, क्योंकि जो भी टोटल मार्क्स आया रहेगा क्या होगा, राइट में से रॉन्ग मार्क्स कम हो गया रहेगा। जैसे 10 में से 1 क्या -9, तो 9 टोटल मार्क्स आया, वैसे इसको टोटल कितना मार्क्स मिला 90 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इक्वेशन बन कैसे रहा है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज द वे बाय विच यू हैव टू मेक एन इक्वेशन। ओके समझा, देखो +y - y चला जाएगा ना, टेंशन ही नहीं इसको।
क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ना। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। और क्या था, 2 मार्क्स सही मिलेगा, 2 करेक्ट है तो 1 का कम, ये टोटल मार्क्स 90 लाया था। मेरे को कॉन्सेप्ट, और उसने क्या कॉन्सेप्ट बोला था उसलिए उसके जगह पे देखो इक्वेशन मैंने ये लिख दिया ना। इसको तो ऐड करेंगे तो ये +1 +2 +3x, चल 90 + 60 150। तो x का वैल्यू क्या होगा, डिवाइड बाई 3, 5 × 15 50, x का वैल्यू 50। 50 क्वेश्चन उसने राइट अटेम्प्ट किया था। पुट x का वैल्यू 50, अभी पहले वाले में कर देता, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 है, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। टोटल 60 क्वेश्चन था, 50 उसने राइट किया था, ऑब्वियसली कितना किया, 10 रॉन्ग किया ना। तो इधर चला जाएगा तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 10। तो y का वैल्यू आ गया 10। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चन ही गॉट रॉन्ग हम लोग ने कितना, y रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना। y का वैल्यू क्या है 10। तो लिख देंगे यशवंत हैड अटेम्प्टेड 10 रॉन्ग क्वेश्चन। समझा, ये तुम्हारा देखो, अभी इसको समझाओ, अभी प्रैक्टिकली समझा था। देखो उसने 50 राइट किया ना, तो इसने 50 राइट किया तो एक के पीछे 2 मार्क्स मिला था, तो 15 × 2 मतलब इसको 100 मार्क्स मिला। बट 10 गलत कर दिया तो 10 कितना किया, 10 रॉन्ग किया, तो इसका सब्सट्रैक्ट कितना हो जाएंगे, -10 मार्क्स चले जाएंगे। तो 100 में से 10 गया तो कितना हो गया, अरे 90 मार्क्स तो उसको मिला है। ये देखो ना, यहाँ पे लिखा था ना, समझा या अंडरस्टूड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मेन इतना ही नहीं, मेन है जो मैंने तुम्हें ग्राफ से बताया ना कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई को करे, ऐसा ही एक ही वैल्यू होता है, इसलिए वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला। प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ऐसा होता है, ये ऐसा लाइन मारते हैं, टच करता है, क्या होता है इसको समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है मैथ्स। ओके, सो आई होप या दिस इज डन विद योर दिस एक्सरसाइज, डन। अगर अच्छा लगा रहेगा तो ठोको लाइक, खराब लगा रहेगा तो ठोको डिसलाइक। ओके, और ऐसा अंदर से मन में आ रहा होगा ना और वीडियोस देखने का, ऐसा नोटिफिकेशन आए और तुम्हें वो घंटा बजता है ना, घंटा टन, और तुम्हें नोटिफिकेशन और फटाक से देखे, तो इसके लिए क्या करो, सब्सक्राइब करो। ओके, और कुछ तुम्हें सजेशन देना रहेगा कमेंट बॉक्स में, तुम मुझे लिख के दे सकते हो, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, आई विल रिप्लाई। ओके, चलो, थैंक यू।